अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आतिफ अमीन और आप देख रहे हैं आतिफ अमीन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर इस्लामी मालूमात फराहम की जाती हैं और उसके साथ ही हमारे चैनल पर इस्लामी मसाइल के मुतालिक सवालात और जवाबात का सिलसिला भी चलता है। आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाए। आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हम इलामा कारी रज़ाउल्लाह साहब की खिदमत हासिल करते हैं। नाज़रीन, आजकल एक शौक़ हर ख़ास व आम में पाया जाने लगा है, बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि फ़ैशन बन गया है। आपने देखा होगा कि हर तीसरे चौथे घर में परिंदे पालने का रिवाज हो गया है और लोग बहुत शौक़ से परिंदे पालते हैं ताकि घर में खूबसूरती नज़र आए। लेकिन आप में से कुछ दोस्त परिंदे पालने को बहुत बुरा समझते हैं और कहते हैं कि ये गुनाह है, आप जुल्म करते हैं, ये उड़ने वाले परिंदे हैं और आपने इन्हें कैद करके रखा हुआ है, इनको आज़ाद कर दो। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि उसको कबूतर या कोई और जानवर जो इसने घर में पाल रखा है रास नहीं आया, उसके लिए मनहूस साबित हुआ है, उसका फलां नुकसान हो गया है। या कहते हैं कि एक घर में परिंदे कैद करने की सज़ा है। हमने इलामा कारी रज़ा साहब से पूछा कि क्या ये परिंदे घर में रखे जा सकते हैं और क्या कोई जानवर या परिंदा जो घर में पाला जाता है मनहूस होता है या उसकी मनहूसत हम पर छाती है, और ये रास आना और ना आने वाली बात दुरुस्त है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि घरों के अंदर या बागात में परिंदे रखे जा सकते हैं। तो याद रखें कि परिंदे रखने के अंदर कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि उनके खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इस तरह के मसाइल में उसूल ये है कि वो हलाल हैं, इल्ला ये कि उनकी हुर्मत की कोई दलील मौजूद हो। लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक उनकी हुर्मत की कोई दलील नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, सही बुखारी के अंदर 2365 नंबर और सही मुस्लिम के अंदर 2243 नंबर रिवायत है कि एक औरत को जहन्नम में एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया जाएगा कि जिसे उसने ना तो खुद खिलाया पिलाया और ना उसे छोड़ा ताकि वह ज़मीन से घास फूस खा लेती। तो इस हदीस से मालूम होता है कि बिल्ली को बांध के रखने के साथ साथ अगर वो उसे खिलाती पिलाती तो उसे अजाब ना होता। अमूमन लोगों का ये वहम बन जाता है, अकीदा लोग बना लेते हैं कि किसी जानवर का घर में आना घर वालों के नुकसान की वजह बनी है। तो याद रखें कि ये सारे ऐसे मामलात, घर के अंदर किसी जानवर के आने के बाद कोई अल्लाह की तरफ से नुकसान का हो जाना, ये समझना कि ये इस जानवर की वजह से हुआ है, या मखसूस अय्याम का देख लेना कि ये सफ़र का महीना है या साल के दौरान चंद ऐसे मखसूस दिन होते हैं, या ये सोचना कि किसी बच्चे का नाम रख लिया है तो वो नाम जो है इस बच्चे पर बहुत वज़नी है, बहुत भारी है। तो इस तरह के जितने भी मामलात हैं ये जहालत पर मबनी वहम होते हैं। कुरान और सुन्नत इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते। नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। किसी दिन को मनहूस नहीं समझा जा सकता, किसी जानवर को मनहूस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। ऐ प्यारे नबी, अगर आपको भी कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो भी अल्लाह ताला ही उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर तकलीफ़ आ जाए तो वो अल्लाह ताला के अख्तियार में है। नफ़ा अल्लाह की तरफ से मिलता है, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से आता है। उसमें आगे ये भी मुमकिन है कि इंसान नेक आदमी की अल्लाह ताला आजमाइश कर रहे हों, यह भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको दर्जात के हिसाब से मज़ीद बुलंद करना चाहते हों। तो ये सारे इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन ये वहम बना लेना, ये अकीदा रख लेना कि ये नाम हमने बच्चे का रख लिया है तो ये नाम उस पर भारी है इसलिए बच्चा बीमार रहता है, या घर के अंदर ये जानवर लेकर आए हैं तो इस वजह से घर के अंदर ये मामला शुरू हो गए हैं, या बच्चे की हमने शादी के जो अय्याम हैं वो सफ़र के महीने में रख दिए हैं, या कोई खुशी का ऐसा मौका है, तो ये दिनों को मनहूस समझना, तो ये सारे के सारा अल्लाह ताला ने तकदीर के अंदर पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए, और अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई परेशानी आए तो उसकी आफ़ियत अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए, और उन परेशानियों को ज़ायल करने के लिए
शरअन जो जवाज़ मिलते हैं उनको अपनाना चाहिए, ना ये कि इंसान को ऐसी गलत तावीलात करना शुरू कर दे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।